संतों ने प्रेस वार्ता कर मोर्चा खोला, लक्ष्य चंडी महायज्ञ की अनुमति मिली। ग्वालियर व्यापार मेले में 14 से 21 अप्रैल तक होने जा रहे लक्ष्य चंडी यज्ञ में नाटकीय मोड़ उस वक्त आ गया जो प्रशासन पिछले 3 महीने से अनुमति प्रदान नहीं कर रहा था। जब संतों ने बैठकर पत्रकार वार्ता ली और मोर्चा खोला तो आनन फानन में प्रशासन ने चंद मिनट में ही अनुमति का पत्र बहु प्रसारित कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या इतने बड़े यज्ञ की तैयारी मात्र 4 दिन में हो सकती है? यह एक चिंतनीय विषय है कि आखिर इतने बड़े सनातन धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासन ने अनुमति क्यों रोकी? प्रशासन के इस व्यवहार से दुखी होकर महामंडलेश्वर बैरागनंद गिरी महाराज ने पत्रकार वार्ता का आयोजन जीवाजी क्लब में किया। इसमें जगतगुरु पाताली बाबा महामंडलेश्वर वेद प्रकाश गोलेश्वर महादेव पीठाधीश्वर सोमनाथ गिरी महामंडलेश्वर बरुआ बाबा दिल्ली आदि शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान संत समाज का कहना था कि यह आयोजन किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है बल्कि विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा। इसकी सूचना हमने प्रशासन को पहले ही दे दी है। 9 मार्च को हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात भी हो गई थी। इसके बावजूद भी हमें महायज्ञ के लिए अनुमति नहीं मिली। संतों का कहना है कि हमें राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता है जो हम करने जा रहे। चर्चा के दौरान संतों ने कहा है कि अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो हमें मजबूरन परशुराम का रूप धारण करना पड़ेगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान स्वामी बैरागनंद गिरी महाराज ने कहा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री धार्मिक हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, सपूत हैं, इसलिए इस यज्ञ की अनुमति प्रदान की जाए और आगामी जब हमें प्रशासन अनुमति देगा तब अब हम सभी को फिर से निमंत्रण देंगे। मैंने पूज्य देवकी नंदन की तारीख ली, मैंने मैथिली ठाकुर की तारीख ली, मैंने अनामिका अंबर की तारीख ली और मैंने ऐसे तपस्वी महामंडलेश्वरों की तारीख ली। उन सारे लोगों का आज बड़ी वेदना रही कि इस यज्ञ की परमिशन नहीं मिली और अभी तक प्रशासन की ओर से कोई परमिशन अभी तक नहीं है। लक्षचंडी महायज्ञ था 14 अप्रैल से और 14 अप्रैल से यज्ञ था, यज्ञ बनना चालू हो गया था, उसे पुलिस प्रशासन के जरिए रुकवाया गया, टेंट वाले को रोका गया और कमिश्नर से बात होने के बाद भी इस यज्ञ पर संज्ञान नहीं लिया गया। तो मैं पुनः फिर कहना चाहता हूं ग्वालियर के प्रशासन से कि इस यज्ञ की अनुमति मुझे प्रदान की जाए। अब ये तो उन्होंने अपना विषय रखा है कि इतनी 20 लाख की भीड़, तो मैंने उसमें अपना उल्लेख भी कर दिया है कि मेरे यहाँ 1 से 1.5 लाख लोग रोज आएंगे। उसका भी उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। आगे मुझे जवाब देते हैं तो मैं आगे की तारीख संतों के परामर्श से फिर तय करूंगा और यज्ञ ग्वालियर की जनता के उत्थान के लिए, पूरे भारतवर्ष के उत्थान के लिए, देश के राजा के उत्थान के लिए मैं इस यज्ञ को करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अनुमति नहीं मिलती है तो मैं पहले वर्तमान मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन यज्ञ तो करूंगा। फिर भी अनुमति नहीं मिली तो स्वाभाविक करके फिर अनुमति नहीं मिलती है तो फिर हम भारत के संत सनातन धर्म के लिए जो करना पड़ता है वो करेंगे। क्या करेंगे भाई? जो करना पड़ता है। जब कोई बार बार वही चीज करेगा तो परशुराम अगर बनना पड़े तो फिर हम वो भी हाथ में लेंगे। क्या लगता है शासन किसके इशारे पर क्यों ये अनुमति? मैं ये नहीं कह सकता हूँ ना शासन को कि शासन किसी के इशारे पे या क्या। ये तो आप शासन से ही आज पूछें। आपका भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ के कलेक्टर महोदया को, कमिश्नर को पूछें कि महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यानंद जी ने आपसे बात की और बात करने के बाद भी आज भी आपका कोई अधिकारी क्या उनसे संपर्क करने क्यों नहीं गया? क्या अखाड़े इनकी नजर में कुछ नहीं है? क्या भारत के संत कुछ नहीं है? भारत के संतों ने कहा है विधान, विधि, संविधान हम सभी का पालन करते हैं और हम पालन करते हुए आज फिर कहना चाहते हैं कि हमारी यज्ञ को जो रोका गया है हमें बड़ी वेदना है, बड़ा दुख है,
कष्ट है। ग्वालियर की जनता मेरे लिए भगवान है, ग्वालियर की जनता मेरे लिए प्राण है। और मैं आज फिर कहता हूं कि ग्वालियर में ही इस यज्ञ को करूंगा, ग्वालियर के यत्र कहीं नहीं करूंगा, करूंगा तो केवल ग्वालियर में ही करूंगा। पूर्व में आप पॉलिटिक्स से जुड़े रहे, आपको लगता है कि इसी कारण ही अनुमति दी थी? मैं इसको कह नहीं सकता हूं कि मैं पॉलिटिक्स, मैं एक निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, हिंदू सनातन धर्मगुरु हूं। और हिंदू सनातन धर्मगुरु के होने के नाते अगर यज्ञ की परमिशन नहीं दी गई तो भारत के समस्त संत इस यज्ञ को लेके समय आने पर वही करेंगे जो करना होता है।